तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है पार्लियामेंट, भारतीय संसद। ठीक है? तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। जो हमारा ये संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो हमारे केंद्र सरकार का क्या है? विधायी अंग है, जहाँ हमारे क्या बनते हैं? नीतियाँ बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, वगैरह-वगैरह। ठीक है? दूसरा, संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? हमारे ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। और जो हमारा संसद है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, और ये भाग कौन सा होगा इसमें? पांचवा भाग। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक क्या किया गया है? इसको वर्णित किया गया है, जिसमें देखा गया है कि संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी जितने भी हमारे अधिकारी होंगे, उसके अंदर संसद के अंदर प्रक्रिया, विशेषाधिकार, वो शक्ति आदि के बारे में क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 89 से 122 में। क्लियर है ना? ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया? हमारे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन प्रणाली से ली गई है। क्लियर है ना? ठीक है। दूसरा, संसद का गठन। अब संसद का गठन हमारी किस किस चीजों से होता है? सबसे पहला आता है इसमें राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा आता है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा राज्यसभा, जिसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, और इसे हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस। क्लियर है ना? ठीक है, ये आता है हमारे आर्टिकल 81 के अंतर्गत, और ये आता है हमारे आर्टिकल 80 के अंतर्गत। क्लियर है? ठीक है, और राष्ट्रपति का तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट आर्टिकल किसके अंदर आता है? आर्टिकल 52। क्लियर है ना? ठीक है, तो आइए हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब संसद का गठन, ठीक है, सबसे पहले हम राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति का क्या काम होता है? राष्ट्रपति इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इन सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? ना ही इन सदनों पर, इन सदनों में बैठता है। क्लियर है ना? ना इन सदनों का सदस्य होता है वो, और ना ही इन सदनों में बैठता है। क्लियर है ना? ठीक है, इनकी बैठकों में बैठता है, ना ही इन सदनों के, ध्यान नहीं देता हूं मैं, बैठकों में बैठता है। क्लियर है ना? ठीक है, राष्ट्रपति कुछ चुनिंदा कार्य करता है, जैसे दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। ठीक है, वह विघटित करता है, विघटित करता है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? अधिकार होते हैं संसद से रिलेटेड। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ। तो ये था हमारे राष्ट्रपति का इसमें कार्य। क्लियर है ना? अब आते हैं हम किसमें? राज्यसभा पढ़ते हैं, पहले अपर हाउस पढ़ते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा देखिए, राज्यसभा इसका जो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। ठीक है, हाँ। राज्यसभा अपर हाउस, देखो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, मतलब 250 इसमें क्या होंगे? हमारी अधिकतम संख्या इसके सदस्यों की, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के सदस्य। क्लियर है ना। दूसरा, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता था, 238 सदस्य जो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते थे, और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। क्लियर है ना। ये इनके विवेक पे डिपेंड करता था, किसके, राष्ट्रपति के। दूसरा, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। क्लियर है ना। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है। इनमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 225 सदस्य क्या करते हैं, राज्यों, अपने अपने राज्यों का करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ, राज्यसभा में। दूसरा, 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो हमारी यूटीज होती हैं। क्लियर है ना। तो उसमें क्या होता है, जो 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, किसमें, राज्यसभा में, इनके सदस्य। ठीक है, और 12 क्या होते हैं, हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 जो हमारे सदस्य होते हैं, वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं, जैसे हमारी कला, विज्ञान, ठीक है, खेल व सामाजिक सेवा आदि का जिसको विशेष ज्ञान हो, उसको विशेष ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो। क्लियर है ना। इन्हीं क्षेत्रों से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। क्लियर है ना। ठीक है, अब आते हैं हम किसमें, लोकसभा। दूसरी एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि जो राज्यसभा की अवधि होती है, अवधि, ठीक है, अवधि, ये क्या होती है, हमारी स्थायी होती है। ये स्थायी सदन है हमारा, ये क्या है, स्थायी सदन है। क्लियर है ना। ना ही ये कभी क्या नहीं होती, विघटित नहीं होती है। ये हमारा क्या है, एक स्थायी सदन है। ठीक है, जिस एक तिहाई, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते होते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, ये है। अब आओ लोकसभा में। लोकसभा जिसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। ये हमारी किस में आता है, आर्टिकल किसमें आता है, 81 में। और राज्यसभा किसमें आता है, आर्टिकल 80 में आता है। क्लियर है ना। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, देखो, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। जो हमारे लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होगी सदस्यों की, वो कितनी होगी, 550 निर्धारित की गई है। इसमें से 530 जो हमारे कितने मेंबर्स हैं, 530 मेंबर्स है। जो राज्यों के प्रतिनिधि, और 20 क्या होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं 530, और दूसरा 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे यूटीज होते हैं। ठीक है, दूसरा, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543। पहले से 545 होते थे। जो हमारे 2 आंग्ल इंडियंस होते हैं, हाँ, उनका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। क्लियर है ना। ठीक है, तो 543 सदस्य होते हैं, और इनमें से 524 सदस्य राज्यों के, और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। क्लियर है ना। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकित नॉमिनेशन पद हटा दिए गए हैं। ठीक है, यह व्यवस्था हमारे 70 वर्षों तक चली। ठीक है, और 2020 में इसे क्या कर दिया गया, पूरा समाप्त कर दिया गया। किसको, एंग्लो इंडियन के पद को। क्लियर है ना। ठीक है, दूसरा, जो हमारा ये लोकसभा होता है, इसमें जो मत मत देते हैं ना, मतदान करते हैं, जो मतदान करने की आयु सीमा, आयु सीमा, ठीक है, ये कितनी है, हमारे 18 वर्ष है नहीं है। लेकिन इससे पहले 61वां संविधान संशोधन, यहां लिख देता हूं मैं, जो हमारा क्या था, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन अधिनियम के तहत 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। जो पहले मतदान होता था ना, लोकसभा
जब चुनाव होते थे उसमें तो मतदान होता था, वो 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति क्या कर सकता था, अपना मत दे सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब अधिनियम आया, उसमें 21 वर्ष को हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है ना? ठीक है, ये है। और इसकी तो क्या होती है, अवधि होती है, किसकी, लोकसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लोकसभा की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के लिए मतलब जो हमारे आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद पहली बैठक से, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कि इसकी क्या होती है, अवधि होती है। क्लियर है ना? और ये 5 वर्ष बाद स्वतः ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, स्वतः ही विघटित हो जाती है। कब? 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकता है, विघटित कर सकता है या भंग कर सकता है। ठीक है, और इसकी समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये था हमारा संसद पार्लियामेंट। कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदुए थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कभी कभी यूकेपीसीएस में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। यूकेपीसीएस का एक एग्जाम हुआ था जिसमें यूकेपीसीएस था या यूके ट्रिपल एस सी था, उसमें ये वाला पूछा गया था। एक आर्टिकल 60, ये संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन पूछा गया था, जिसमें 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर है ना? ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।